साथियों, बहुत चिल्ला लिए, बहुत चीख लिए, बहुत बोल लिए। आप लोगों को क्या लगा? केस जब डिस्पोज होता है तो आप बोल देते कि डिसमिस हो गया। आपको जब डिसमिस और डिस्पोज में अंतर ही नहीं समझ में आता तो एक गूगल करके क्यों नहीं देख लेते? क्यों इन अभ्यर्थियों को एक डर पैदा करते हैं? क्यों उनको बेचैनी बढ़ाते हैं? क्यों उनको कुछ सोचने पर विवश कर देते हैं, जबकि बातें वैसे नहीं होती? आप लोग तो बिना कोर्ट का ही कोर्ट बैठा देते हैं, बिना रिजल्ट का रिजल्ट निकाल देते हैं, बिना बहाली का बहाली करवा देते हैं। ये कहाँ का? आप क्यों? जब तक आपको सटीक जानकारी ना हो तब तक आप यूट्यूब पे ना छोड़ें, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। और खासकर मेरिट वाले तो खूब चिल्लाने लगे थे कि हो गया, जो केस किए थे एसटीटी नॉन मेरिट वाले, उनका केस डिसमिस हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा जर गया जो ये चिल्ला रहे थे। लेकिन देखिए, मेरिट, नॉट इन मेरिट और डिसक्वालीफाइड, यहाँ आपस में एकता बनाने की जरूरत है। कहीं भी लड़ने से कुछ नहीं होगा। मेरिट वाले डिस नॉट इन मेरिट वाले का जब आता है कुछ ऐसी बातें जो उनके हित में ना हो तो मेरिट वाले चिल्लाने लगते हैं। जब मेरिट वाले के हित में कुछ नहीं आता, नॉट इन मेरिट वाले चिल्लाने लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हटाइए और एकता बनाइए, एक साथ मंच पर आइए। आपको पता है, जब 80,000 अभ्यर्थी एक साथ सड़क पर उतरेंगे तो कोई भी सरकार डोल जाएगी। और हम लोगों में ताकत है, हम लोगों में वो बल है। लेकिन हम लोग मेरिट और नॉट इन मेरिट में लड़ते रह जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरकार भी समझती है कि क्या करना है। तो आप तमाम अभ्यर्थियों से अब यही गुजारिश है कि आप लोग एक हो जाए और इस बहाली को आगे बढ़ाएं। छठे चरण के जस्ट बाद इतना जोर लगा दे कि सातवें चरण की बहाली तुरंत करनी पड़ जाए सरकार को। और ये देख सकते हैं ऑर्डर जो आया है उसके बारे में थोड़ा बातें करें। देख सकते हैं आप लोग जो चिल्ला रहे थे कि ये जो है, जो पिटीशन था किया हुआ, उसका डिसमिस हो गया। कहीं डिसमिस नहीं हुआ। डिसमिस और डिस्पोज में अंतर होता है। डिस्पोज का अर्थ होता है कि वो आपको कुछ दिनों में या पलों में आपको सूचना दी जाए कि आखिर कौन सी बातें हैं। डिसमिस का अर्थ होता है कि खारिज हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट आपने कह दिया है कि अपॉन द रिस्पोंडेंट्स टू कंक्लूड द टीचर अपॉइंटमेंट्स विद रिगार्ड टू द वैकेंट सीट्स अवेलेबल इन द वेरियस सेकेंडरी स्कूल। बहुत सारे वेरियस सेकेंडरी स्कूल्स हैं अनेकों जिसमें अभी वैकेंट सीट अवेलेबल है। Also increase the number of allotted seats so the qualified candidates can get fair opportunity to participate in joining process। और सीटों को इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी, एक स्पष्ट या एक उचित अवसर मिल सके इस ज्वाइनिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए। तो कोर्ट ने यह बता दिया है कि अब सीटें बढ़ के रहेगी। यानी आप सभी को पता है कि ये जो 80,000 यानी 37,000 की बहाली और 33,000 जो नवसृजित स्कूल का है, इन तमाम चीज़ों को लेकर लगभग सीटें हो जाती हैं, यानी सबको जॉब मिल जाएगी। और जब ये कोर्ट ने कह दिया है तो सरकार को अब करनी पड़ेगी और सीट इंक्रीज के साथ अब यह आपको बहाली लेनी पड़ेगी उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ बस इतना ही, फिर मिलते हैं।